महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से राणा सांगा कहा जाता था, मेवाड़ के महानतम महाराणाओं में से एक थे। उनके शासनकाल के दौरान मेवाड़ अपनी शक्ति और समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। सांगा मेवाड़ के गौरव का शिखर था। वह पश्चिमी भारत के राजपूत राजाओं और सरदारों के स्वीकृत नेता थे। उन्हें हिंदूपत या हिंदुओं का सरदार कहा जाता है। भारत में तुर्क शक्ति के संस्थापक बाबर ने अपने संस्मरणों में कहा है कि राणा सांगा ने जब आक्रमण किया था तब वह हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसने अपनी वीरता और तलवार के बल पर अपना वर्तमान उच्च स्थान प्राप्त किया। 80,000 घुड़सवार, 7 सर्वोच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 12 सिपाहियों सहित कुल 100 से अधिक सैनिक, रावल और रावत की उपाधि धारण करने वाले 104 सरदार 500 युद्ध हाथियों के साथ उनके साथ मैदान में आए। मारवाड़ और आमेर, जोधपुर और जयपुर के राजकुमारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरून, रामपुरा और आबू के रावों ने उन्हें करदाताओं के रूप में सेवा दी या उनसे प्रमुख रूप से संबंध बनाए। महाराणा सांगा महाराणा कुंभा के योग्य पौत्र थे। उन्होंने न केवल मेवाड़ के शाही घराने की महान परंपराओं को पूरी तरह कायम रखा, जैसा कि महान योद्धा बप्पा, जैत्र सिंह, हम्मीर और कुंभा के कार्यों और उपलब्धियों से स्पष्ट होता है, नई चमक जोड़ी और उन्हें महानता और गौरव के उस शिखर पर पहुंचाया जो अजमेर के चौहान परिवार के निधन के बाद से किसी भी राजपूत परिवार के साथ नहीं जुड़ा था। अमर प्रताप के बाद वे चित्तौड़ के महाराणाओं में सबसे प्रसिद्ध हैं। व्यक्तिगत वीरता, शूरवीर चरित्र और आत्मा की महानता के कारण उन्हें भारत में शासन करने वाले महानतम राजाओं में से एक माना जाता है। उसकी वीरता, उच्च चरित्र और राजनीतिक दूरदर्शिता जिस कठिन समय में उनका जन्म हुआ था, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप राजपुताना में सर्वोच्च पद पर बिठाया और यदि वह उत्तर पश्चिम से आने वाले तुर्क आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकालने में, संपूर्ण हिंदुस्तान को एक छत्र के नीचे लाने में तथा भारत में राजपूत वर्चस्व को पुनः स्थापित करने में असफल रहे, तो इसका कारण उनमें योग्यता का अभाव नहीं था, बल्कि इसका कारण हिंदू राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास था तथा हिंदू समाज में आज की भांति फूट और अलगाव की भावना व्याप्त थी, जो अपने ही सगे संबंधी को धोखा देने के लिए चाले चलते, यहां तक कि अपने ही दुश्मन से जाकर मिल जाते और अपनों को कमजोर कर देते थे। महाराणा सांगा की जीवनी लिखने वाले हरविलास सारदा ने 150 वर्ष पहले हिंदू चरित्र का वर्णन किया है, जो कि आज की राजनीति में दिखती भी है। महाराणा सांगा के पिता राणा रायमल सिंह, जिन्हें राणा रायमल के नाम से भी जाना जाता है, शासनकाल 1473 से 1509, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया राजपूत शासक थे। राणा रायमल राणा कुंभा के छोटे पुत्र और उनके पूर्ववर्ती राणा उदय सिंह प्रथम के छोटे भाई तथा राणा सांगा के पिता थे। महाराणा के बड़वा देवीदान द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार रानियां थीं झाला राजधर की बेटी रतन कंबर, राठौड़ बिसाजी की बेटी राज कंबर, राठौड़ रणसिंह जी की पुत्री कुमकुम कंबर, राठौड़ जोधा मारवाड़ के राजा की बेटी बीर कंबर श्रृंगार देवी, राठौड़ दलपत सिंह की पुत्री सगत देवी, राठौड़ राव मालदेवा मारवाड़ के राजा की बेटी इंदिरा कंबर, सोलंकी राजा हर राजा की पोती और राजा लाल सिंह की बेटी मेहताब कंबर, झालाभान की बेटी मेहताब कंबर, देवड़ा राव गोप जी की बेटी राज कंवर, देवड़ा राव लाखा जी की बेटी चंपा कंबर, राठौड़ राव बजरा जी की बेटी आनंद कंबर। 14 पुत्र थे। पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह, कल्याणमल, फत्ताजी, राय सिंह, भवानी दास, किशन दास, नारायण दास, शंकर दास, देवीदास, सुंदरदास, ईसरदास, वेणीदास। उनकी 2 बेटियां थीं, दामोयर कंबर और हर कंबर। संग्राम सिंह या सांगा दोनों झाली रानी रतन कंबर झाला राजधर की पुत्री द्वारा रचित मेवाड़ के इतिहास पर स्थायी निशान छोड़ गए हैं। कंवर पृथ्वीराज एक ऐसे राजकुमार थे जिनकी वीरता, अदम्य साहस और अदम्य ऊर्जा ने उन्हें लोगों का आदर्श बना दिया। उनके शौर्यपूर्ण कार्यों ने उनकी ख्याति देश के कोने कोने तक पहुंचा दी। उसके पास था एक अटल ढांचा, एक आग की आत्मा, कोई भी खतरा उसे डराता नहीं, कोई भी काम उसे थकाता नहीं। उनके अदम्य साहस, साहसिक कार्यों के प्रति
अतृप्त प्रेम, कार्रवाई के प्रति उनकी सतत प्यास तथा यश की प्राप्ति की अथक खोज ने देश के सभी भागों से उनके जैसे ही लोगों को आकर्षित किया। विभिन्न कुलों और स्थानों से आए हजारों वीर पृथ्वीराज के पीछे पीछे चले ताकि वे उसकी महिमा में भाग ले सकें और उसके साथ खतरों में हिस्सा ले सकें। संग्राम सिंह सांगा भी उतने ही बहादुर थे, लेकिन उनका साहस चिंतन से कम था। वह जितना बहादुर था उतना ही सहनशील भी था। दूसरा पुत्र जयमल यद्यपि वीर था, परंतु उसमें वीर गति को प्राप्त होने वाली शक्ति का अभाव था।